फास्ट फॉरवर्ड रिकैप में आपका स्वागत है। 1950 में बाल्कन पर्वतों के ऊपर आर्म्स डीलर अनातोले अपने प्राइवेट प्लेन में उड़ान भर रहा था। अचानक उसे एक नॉइज सुनाई देता है और जब वह पीछे मुड़ता है तो उसका असिस्टेंट प्लेन उड़ा देता है और वॉल में होल कर देता है। प्लेन नीचे जाने लगता है, इसलिए अनातोले कॉकपिट में भागता है और पायलट को सजेशंस देता है कि उसे क्या करना चाहिए। जब प्लेन के इंजन में फायर लग जाता है तो पायलट घबरा जाता है और अनातोले पर चिल्लाता है क्योंकि उसने उसकी वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया था। अगर वे सर्वाइव करते हैं तो पायलट उसे एविएशन अथॉरिटी को रिपोर्ट करेगा। अनातोले उसे फायर करने का डिसाइड करता है और प्लेन को कंट्रोल करने से पहले पायलट को सीट से बाहर निकाल देता है। कुछ ही मोमेंट्स बाद प्लेन एक कॉर्नफील्ड में क्रैश हो जाता है और अनातोले की डेथ की खबर न्यूज में आती है। अनातोले की सोल अब आफ्टरलाइफ में अपनी दादी के पास है जो उसे रिकॉग्नाइज नहीं करती। एक डिवाइन कोर्ट डिस्कस करता है कि क्या अनातोले स्वर्ग के वर्थी है, इससे पहले कि वह प्लेन के डेब्रिस में वेकअप होता है, सीरियसली इंजर्ड लेकिन अभी भी अलाइव। वह कॉर्नफील्ड को क्रॉस करता है और एक रिपोर्टर को इंटरप्ट करता है जो टीवी पर पायलट का इंटरव्यू ले रहा है। अब सभी न्यूज़पेपर्स को घोषणा करनी होगी कि वह अलाइव है। बाद में अपनी मेंशन में अनातोले की केयर एक टीम ऑफ नर्सेज द्वारा की जाती है। इस बीच एक्सकेलिबर की लीडरशिप में एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन अनातोले पर डिस्कस करता है जो टैक्स एवेजन, प्रॉफिटियरिंग, प्राइस फिक्सिंग और ब्राइबरी के लिए वांटेड है। वे सभी अग्री करते हैं कि अनातोले को फॉरएवर खत्म करने का टाइम आ गया है। जब अनातोले को बेहतर फील होने लगता है तो वह अपनी ओनली डॉटर लिसल से मिलने की अरेंजमेंट करता है जो एक नन है। वह घोषणा करता है कि उसने उसे अपने 9 भाइयों में से किसी के बजाय अपनी प्रॉपर्टी का सोल हीर बनाया है। अनातोले ने हमेशा अपने बायोलॉजिकल सन्स को इग्नोर किया है और इसके बजाय ऑर्फन किड्स को अडॉप्ट किया है जो इस समय बालकनी से देख रहे हैं। लिसल ने 6 साल से अपने फादर को नहीं देखा है, इसलिए वह इस सडन डिसीजन पर सस्पिशियस है। वह बताता है कि अगर उसके एनिमीज उसे मार देते हैं तो वह रिवेंज चाहता है। फिर वह उसे बॉक्सेस का एक ग्रुप दिखाता है। ये उसकी लेटेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसे फोनिशियन स्कीम कहा जाता है। लिसल अपनी माँ के बारे में पूछकर उसके एक्सप्लेनेशन को इंटरप्ट करती है क्योंकि उसने सुना है कि अनातोले ने उसे मार डाला था। वास्तव में वे कहते हैं कि उसने अपनी सभी वाइफ्स को मारा है। अनातोले इन सभी एलिगेशंस को डिनाई करता है और कहता है कि उसने कभी किसी को नहीं मारा। वह ये भी स्वीयर करता है कि वह बहुत प्यार करता था। यह एक्सप्लेन नहीं करता कि उसने लिसल को 5 साल की उम्र में कॉन्वेंट में क्यों छोड़ दिया था। अपनी डॉटर की कंसर्न्स को इग्नोर करते हुए अनातोले बताना जारी रखता है कि हर बॉक्स में क्या है। एक डैम, एक कैनाल, एक टनल, एक मैसिव वर्कफोर्स, शिपिंग, माइनिंग, रेलवे जायंट्स के साथ डील्स और आखिर में बैंकिंग, रियल एस्टेट, ब्लैक मार्केट के बिजनेस जायंट्स के साथ एग्रीमेंट्स। बेसिकली वह स्लेव लेबर का यूज करके फोनिशिया में बिजनेसेस को अक्वायर करने की प्लानिंग कर रहा है। उसे एक बॉय द्वारा फायर एरो चलाने से रोका जाता है जो एक बॉक्स पर लैंड करता है। बटलर तुरंत फायर को पुट आउट कर देता है और अनातोले अपने अनकंट्रोलेबल सन्स की केयर करने के लिए रूम से एग्जिट करता है। फिर लिसल नोटिस करती है कि उसके फादर का नया असिस्टेंट ब्योन पास में हेलो कह रहा है। जब अनातोले वापस आता है तो लिसल पूछती है कि आखिरी बॉक्स में क्या है। अनातोले कहता है कि वह हैम्प्टर है और वे इसके बारे में लेटर डिस्कस करेंगे। वह चाहता है कि लिसल चर्च को लीव करके उसकी हेल्प करे, लेकिन वह अभी भी डिस्ट्रस्टफुल है। फिर वे ब्योन के साथ लंच करते हैं और अनातोले उसे पॉलीग्राफ टेस्ट से गुजारता है ताकि कंफर्म हो सके कि वह अंडरकवर स्पाई नहीं है। अगले कुछ दिनों तक अनातोले अपने रेस्ट्रिक्टेड सामान को ओपन करता रहता है जबकि लिसल बॉक्सेस की कंटेंट का एनालाइज करती है, ये नोटिस करते हुए कि पूरी स्कीम कितनी अनएथिकल और हॉरिफाइंग है। हालांकि वह ये भी सोचती है कि क्या उसे यह सिर्फ अपना फॉर्चून पाने के लिए करना चाहिए, जिसका यूज वह फ्यूचर में लोगों की हेल्प करने के लिए कर सकती है। ब्योन लड़कों को टीच करना स्टार्ट कर देता है और लिसल को पता चलता है कि उनमें से किसी को भी फैमिली अफेक्शन नहीं मिल रहा है। एक मॉर्निंग अनातोले लिसल को बताता है कि उसकी मां ने ऑफिशियली सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसकी मर्डर हुई थी और वह बिलीव करता है कि उसके सटे ब्रदर नुबार ने ये किया। ब्रदर्स एक दूसरे से हेट करते हैं, फिर भी वे बिजनेस में साथ हैं और नुबार भी बॉक्स प्लान का पार्ट है। लिसल अपने अंकल के क्लोज जाना चाहती है ताकि उसे जस्टिस के लिए एक्सपोज कर सके, इसलिए वह अपने फादर के साथ अग्रीमेंट पर साइन करने और उसकी स्कीम में ज्वाइन करने के लिए अग्री करती है। इस बीच एक्सकेलिबर बेशेबल रिवेट के बारे में एक प्रेजेंटेशन देता है जिसका यूज ज्यादातर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में होता है। इसे नॉर्मली 10 निकल्स में बेचा जाता है, इसलिए वह अनातोले की प्लान्स को रुकवाने के लिए इसकी प्राइस को ड्रास्टिकली इंक्रीज करने की प्लानिंग करता है।
मिडनाइट को अनातोले को मार्केट मैनिपुलेशन की खबर मिलती है और वह लिसल को वेक अप करने के लिए रनस करता है, क्योंकि उन्हें फास्ट एक्ट करना होगा। न केवल रिवेट्स को प्राइस हाइक किया जा रहा है, बल्कि ऑल कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की कीमतें भी बढ़ाई जा रही हैं। अनातोले अंडरस्टैंड करता है कि यह सैबोटाज है, इसलिए वह घोषणा करता है कि वे अपने प्राइवेट प्लेन से जा रहे हैं। अगर उन्हें इंश्योरेंस मनी की जरूरत पड़ती है तो उन्होंने हाउस को बंद करने के लिए 2 आर्सनिस्ट्स को हायर किया है। अब उन्हें स्कीम में इन्वॉल्व हर पार्टनर के पास जाना होगा और अपने सभी डील्स को रिनेगोशिएट करना होगा। एक्सकेलिबर अपने बोर्ड को इन्फॉर्म करता है कि अनातोले मूविंग है। उन्होंने ये भी पाया कि इतने सारे असैसिनेशन अटेम्प्ट्स ने अनातोले के ब्रेन को सीरियस डैमेज पहुंचाया है। फ्लाइट के दौरान लिसल नोटिस करती है कि वे एक वेयर बॉक्स ले जा रहे हैं और उसके फादर ने उनके हैंड ग्रेनेड्स के बारे में बताया। वह पूछती है कि क्या उसने पहले भी इन्हें यूज किया है, लेकिन वह आंसर देने से इनकार कर देता है। फिर अनातोले ब्योन को एक और पॉलीग्राफ टेस्ट से गुजारता है और उसे अपने सारे पैसे वाले बैग की जिम्मेदारी सौंप देता है। लिसल और ब्योन कन्वर्सेशन करना स्टार्ट करते हैं और एक दूसरे को बेहतर तरीके से नो करने लगते हैं। ब्योन कन्फेस करता है कि वह गॉड में बिलीव नहीं करता और लिसल को क्यूट कहता है। जब वे लैंड करने वाले होते हैं तो अनातोले बताता है कि उसके पास पासपोर्ट नहीं है, क्योंकि वह कहीं का सिटीजन नहीं है और उसे ह्यूमन राइट्स की जरूरत नहीं है। अचानक उन्हें एक नॉइज सुनाई देता है और अनातोले पिछले बम का जिक्र करता है, जिससे लिसल प्रे करना स्टार्ट कर देती है। कुछ टाइम बाद वे एक माउंटेन पर पहुंचते हैं जहां एक लोकोमोटिव टनल बनाई जा रही है। जब वे प्रोजेक्ट देखते हैं तो अनातोले लिसल से कहता है कि उसने कभी उसमें इंटरेस्ट नहीं खोया। ये रिवील होता है कि इन सभी ईयर्स में उसके पीपल उस पर स्पाई कर रहे थे और उसके लाइफ प्रोग्रेस की रिपोर्टिंग कर रहे थे। उस टाइम एक ग्रुप ऑफ असैसिन्स ऊंटों पर आता है और अनातोले अपने ड्राइवर को कार से ग्रेनेड लाने के लिए कहता है, जबकि लिसल बताती है कि उसके पास एक नाइफ है। हालांकि ड्राइवर को तुरंत शॉट कर दिया जाता है। इससे पहले कि ग्रुप के बाकी मेंबर्स को भी शॉट किया जा सके, प्रिंस फारूक और उसके बॉडीगार्ड्स ओपन फायर के साथ पहुंचते हैं, जिससे असैसिन स्केयर हो जाते हैं। फारूक लिसल के लुक्स की प्रेज करता है और कहता है कि यह अफसोस की बात है कि वह एक नन है। फिर उन्हें एक फैंसी नाइफ गिफ्ट में देता है। बदले में अनातोले उसे एक ग्रेनेड गिफ्ट करता है। इसके बाद वे टनल को एक्सप्लोर करते हैं, जो उनके पास होने पर हिलती है। लिसल को वरी होती है कि यह सेफ नहीं हो सकता क्योंकि टनल अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन अनातोले उसे डोंट वरी कहता है। फारूक और ब्योन दोनों उसे कंफर्ट देने के लिए होल्ड हैंड्स की ऑफर करते हैं, लेकिन वह रिजेक्ट कर देती है। टनल के एंड में उन्हें कई वर्कर्स और फाइनेंसियर ब्रदर्स लेलैंड और रेगन मिलते हैं। वे एंग्री हैं क्योंकि अनातोले ने प्रोजेक्ट में उनके कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज करने के लिए उनके कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई किया है। एक डिबेट के बाद जो नो कंक्लूजन पर पहुंचती है, अनातोले बास्केटबॉल गेम के साथ इस मामले को सॉल्व करने की ऑफर करता है। ब्रदर्स अनातोले और फारूक के अगेंस्ट खेलेंगे, जिन्होंने पहले कभी नहीं खेला। जब वे वेट कर रहे होते हैं, ब्योन लिसल को फर्स्ट टाइम अल्कोहल पीने के लिए कन्विंस करता है और उसके साथ फ्लर्ट करने का मौका लेता है। ब्रदर्स फारूक को वल्गर कमेंट से टीज करते रहते हैं, जिससे उसका फोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वह अपने ज्यादातर शॉट्स में फेल हो जाता है। अनातोले होप खोने लगता है और लिसल को उसके बर्थ स्टोरी बताने के लिए कॉल करता है, एक्सप्लेनिंग कि उसे उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड काटनी पड़ी थी। उसे कॉन्वेंट में भेजने का रिग्रेट है क्योंकि उन्होंने उसका ब्रेन वॉश करके उसे रिलीजियस बना दिया था, जबकि उसका गोल सिर्फ उसे अपने बॉयज से दूर रखना था। वह ये भी बताता है कि उसका नाम उसकी दादी के नाम पर रखा गया है और वह ओनली चाइल्ड थी जिसकी केयर वह करना चाहता था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। फिर अनातोले ब्रदर्स को एक लास्ट ट्राई के लिए चैलेंज करता है। अगर फारूक सक्सीड करता है तो वे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्रदर्स को डिफरेंस का 10% कवर करना होगा। अगर वह मिस करता है तो अनातोले ब्रदर्स को ऑल द मनी दे देगा जो वह अपने साथ लाया है। ब्रदर्स इस डील के लिए अग्री करते हैं और लिसल फारूक के लिए प्रेयर करती है, जो लकीली शॉट लगाने में सक्सीड करता है। बाद में अनातोले को डेथ आफ्टर लाइफ का एक और विजन दिखाई देता है, जहां वह अपनी 3 वाइव्स के लिए एक डियर कार्कस लाता है। जब वह एनिमल को कट करता है तो बहुत सारे सिक्के बाहर निकलते हैं। वाइव्स में से एक घोषणा करती है कि लिसल उसकी डॉटर नहीं है। उस टाइम अनातोले अपने प्लेन में वेक अप होता है और लिसल को बताता है कि उसकी आंखें उसकी हैं। वह अपने अंकल की फोटो देखती है और नोटिस करती है कि उसकी आंखें भी उसकी तरह ही हैं। प्रोजेक्ट के एक बिजनेस पार्टनर बॉब का फोन बजता है। अनातोले उसे बताता है कि ब्रदर्स पूरे गैप को कवर करने के लिए अग्री हो गए हैं। लिसल उसे लाइन के लिए स्कोल्ड करती है, लेकिन अनातोले कहता है कि वह सिर्फ एक स्ट्रेटेजी बना रहा था।
अचानक ब्योन को एक बम मिलता है जो 18 मिनट में एक्सप्लोड होगा और अनातोले उसे इग्नोर करने के लिए कहता है क्योंकि वे 10 मिनट में लैंड करेंगे। उस नाइट ग्रुप बॉब के क्लब में जाता है और अनातोले उसे एक ग्रेनेड गिफ्ट करता है, जबकि लिसल फिर से अल्कोहल पीती है। जब वे डिनर कर रहे होते हैं, बॉब को एक अननोन लेटर मिलता है जिसमें उसे बाकी बचे हिस्से को कवर करने के लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है। बॉब अनातोले की हैंडराइटिंग को रिकग्नाइज कर लेता है और एक आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसके दौरान अनातोले कन्फेस करता है कि ब्रदर्स और फारूक सिर्फ एक स्मॉल परसेंटेज लेने के लिए अग्री हुए थे। उनकी फाइट तब होती है जब सर्जियो की लीडरशिप में एक गुरिल्ला यूनिट क्लब में बर्स्ट करती है और प्लेस और कस्टमर्स को लूटने के इरादे से शूटिंग स्टार्ट कर देती है। बॉब उनसे फाइट करने के लिए बाहर आता है और सोल्जर्स उसे शूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनातोले शील्ड की तरह काम करता है और बुलेट को टेक करता है। थैंकफुली बुलेट उसे नहीं मारती क्योंकि उसकी पॉकेट में कुछ पेपर्स थे जिन्होंने बुलेट की स्पीड को स्लो कर दिया। अनातोले बॉब से बुलेट को रिमूव करने के लिए कहता है और उसे अपने पास रखने के लिए कहता है, इसलिए इम्प्रेस्ड बॉब गैप के कुछ हिस्से को कवर करने के लिए अग्री करता है। कुछ टाइम बाद ग्रुप कैप्टन मार्टी से मिलने के लिए शिप पर बोर्ड करता है, जो अनातोले की स्कीम का भी पार्ट है। मार्टी को इस गैप के बारे में पता है और कहता है कि वह इसे नहीं भरेगा, लेकिन अनातोले स्वीयर करता है कि वह सिर्फ एक सिंबॉलिक मीटिंग के लिए वहां है और उसे एक ग्रेनेड गिफ्ट करता है। अचानक अनातोले ब्लड लॉस की वजह से पास आउट हो जाता है और उसे आफ्टरलाइफ का एक और विजन दिखाई देता है। इस टाइम लिसल का एक चाइल्ड वर्जन कोर्ट को अपनी मां की डेथ की हॉरिफाइंग नाइट के बारे में बताता है और कैसे उसके फादर ने उसे बताया कि वह अब वहां नहीं रहेगी। अनातोले को पता चलता है कि वह ट्रायल में है और उसके हैंड्स शेकल्ड है, इससे पहले कि वह वेक अप होता है। एक सेलर मार्टी और अनातोले के बीच ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए एक मशीन का यूज कर रहा है, जबकि लिसल को उसकी मां के बारे में नई इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट करता है। ये रिवील होता है कि उसके कई लवर्स थे, जिनमें अनातोले का ब्रदर नुबार भी इंक्लूड था, जिससे अनातोले को बहुत गुस्सा आता है। उसने नुबार को प्रिटेंडिंग करते हुए एक लेटर लिखा जिसमें उसने कहा कि वह सेक्रेटरी के साथ रिलेशनशिप बना रही थी। अनातोले को लगता है कि इसी वजह से नुबार ने उन दोनों को मार डाला। जब लिसल अपने फादर से पूछती है कि क्या वह उसकी मां से प्यार करता था, तो वह कन्फेस करता है कि वह उससे प्यार नहीं करता था और सिर्फ उससे लिसल से प्यार करता था, इसलिए लिसल उसे थप्पड़ मारती है। अनातोले अपोलोजाइज करता है और शॉक्ड हो जाता है जब लिसल उसे आसानी से माफ कर देती है, क्लेमिंग कि वह हमेशा उससे सबसे बुरा होने की एक्सपेक्टेशन करती थी। इसके बाद अनातोले मार्टी को अपना न्यू प्रपोजल देता है, लेकिन कैप्टन उसे विंडो से बाहर फेंक देता है। एक आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है, इसलिए अनातोले एक ग्रेनेड निकालता है और पिन को पुल करता है। ग्रुप इस रिडिक्यूलस सिचुएशन पर लाफ करने लगता है और मार्टी भी कुछ हिस्सा पे करने के लिए अग्री करता है। इस बीच एक्सकेलिबर को अनातोले की मूवमेंट्स के बारे में एक और रिपोर्ट मिलती है, जिसमें कंफर्म किया जाता है कि कोई स्पाई इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। कुछ टाइम बाद अनातोले की मुलाकात उसके सेकंड कजिन हिल्डा से होती है। वह उससे शादी करने के लिए कहता है, लेकिन क्लियर करता है कि लिसल ही उसकी प्रॉपर्टी की सोल हीर होगी। हिल्डा बिना आंसर दिए रिंग ले लेती है। फिर वह लिसल को स्टोरी सुनाती है कि कैसे उसके दादा और अनातोले के बीच एक स्टूपिड आर्ग्यूमेंट हुआ था जिसने फैमिली को तोड़ दिया था। अनातोले चाहे जितना भी बेग करे, हिल्डा गैप को कवर करने में हेल्प करने से डिनाई कर देती है। लिसल उससे पूछती है कि क्या वह जानती है कि उसकी मां को किसने मारा या नुबार उसका रियल फादर है, लेकिन हिल्डा को सिर्फ रमज पता है। बाद में प्लेन में अनातोले एक इमरजेंसी इंस्ट्रक्शन के साथ एक लेटर ओपन करता है और सीखता है कि उसे रोकने के लिए एक पार्लियामेंट्री प्रपोजल पास किया गया है। उसे कल दोपहर तक नोटरी के पास होम पहुंचना होगा, नहीं तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। जब अनातोले पायलट से रूट चेंज करने के लिए कहता है, तो लिसल ब्योन की फिंगर स्टेपिंग की साउंड सुनती है और अंडरस्टैंड करती है कि यह मोर्स कोड है। अनातोले द्वारा इमरजेंसी अलार्म ऑन करने से उनकी कन्वर्सेशन डिस्टर्ब होती है और यह रिवील होता है कि पायलट को पॉइजन दिया गया है और अब अनातोले प्लेन का इंचार्ज है। पायलट के सीट पर डाइंग होने के बाद एक फाइटर जेट उनके क्लोज आता है। जेट फायर करता है और प्लेन को डैमेज करता है, जो जंगल में क्रैश हो जाता है। पूरा ग्रुप सर्वाइव करता है, लेकिन ब्योन का बैग टूट जाता है और उसके सारे फेक पासवर्ड्स फैल जाते हैं, जिससे कंफर्म होता है कि वह एक्सकेलिबर का स्पाई है। अवकवर्ड फूल से कूल एजेंट बनने के बाद ब्योन बताता है कि उसे अनातोले की कोई केयर नहीं है और वह सिर्फ ऑर्डर्स का फॉलो कर रहा था। अनातोले उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्योन ट्रेंड है और आसानी से उस पर हावी हो जाता है। एम्बेरेस्ड अनातोले वहां से चला जाता है, जबकि ब्योन कहता है कि वह साइड स्विच करने को रेडी है क्योंकि उसे लिसल से प्यार हो गया है। अचानक अनातोले चिल्लाता है और दोनों उसे क्विकसेंड में डूबा हुआ पाते हैं।
अनातोले उनसे मदद न करने के लिए कहता है क्योंकि वह खुद को सेव करना चाहता है, लेकिन ब्योन फिर भी हेल्प करने के लिए आगे आता है और लिसल उसे किस कर लेती है। अपने बॉडी के चारों ओर एक वाइन बांधने के बाद ब्योन क्विकसेंट में जंप करता है। अनातोले पास आउट हो जाता है और उसे एक और आफ्टरलाइफ विजन होता है जिसमें वह गॉड से स्लेवरी के बारे में शांत रहने के लिए कहता है। जब वह वेक अप होता है तो उसे पता चलता है कि ब्योन ने उसे सेव किया है। अनातोले को वंडर होता है कि ब्योन ने पॉलीग्राफ टेस्ट कैसे पास कर लिया, तो ब्योन बताता है कि उसे इसे चीट करने के लिए ट्रेन किया गया था, जो बहुत आसान है। तीनों ने क्रैश ट्रेन के अंदर नाइट स्पेंड करने का डिसाइड किया और अपने डिप्रेसिंग चाइल्डहुड स्टोरीज पर कन्वर्सेशन की। लिसल घोषणा करती है कि वह अब अपने फादर के साथ वर्क नहीं करना चाहती और इसके बजाय चर्च वापस जाना चाहती है। अचानक कोई डोर पर नॉक करता है। सर्जियो और उसकी टीम तीनों को अपने प्लेन में ले जाती है। जब वे होम पहुंचते हैं तो मदर सुपीरियर पहले से ही वहां है। वह लिसल को बताती है कि वह रिलीजियस लाइफ के लिए डेस्टाइन्ड नहीं थी और उसे कॉन्वेंट से रिमूव कर देती है। अनातोले चर्च की रिपेयर के लिए कुछ पैसे डोनेट करके उसका थैंक्स करता है। वह उसे अपने विजन के बारे में भी बताता है और सोचता है कि क्या उसे बेहतर लाइफ जीने के लिए बैप्टाइज होना चाहिए। फिर वह लिसल को एक वॉर्ट में ले जाता है और उसे अपने फादर के नोटरी द्वारा छोड़ा गया एक बॉक्स लेने के लिए कहता है। अनातोले को कभी पता नहीं चला कि अंदर क्या है और लिसल ने बाद में इसे ओपन करने का वादा किया। डिनर के दौरान अनातोले बताता है कि अदर इन्वेस्टर्स फोनिशियन स्कीम की प्रेजेंटेशन के लिए डेजर्ट पैलेस होटल में मिलेंगे, इसलिए उसे एक नई प्लान बनानी होगी। इसकी शुरुआत अनातोले द्वारा हिल्डा से शादी करने और बैप्टाइज होने से होती है ताकि वह ऑफिशियली कैथोलिक बन सके। उसे होप है कि यह और उसके सभी बॉयज का बैप्टिज्म पोप को भी इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस कर लेगा। इसके बाद वह ब्योन से उसे एक्सकैलिबर से मिलवाता है और अनातोले उसके मुंह पर स्वीयर करता है कि वह उसे विन नहीं होने देगा। बाद में होटल में अनातोले, लिसल, ब्योन और सर्जियो लिफ्ट में हैं। अनातोले ऑपरेटर को एक असैसिन के रूप में रिकग्नाइज करता है और हर कोई अपने वेपन्स को रेडी कर लेता है, लेकिन वह मैन पॉइजन खाकर खुद को किल कर लेता है। ऑफिस में एंटर करने से पहले अनातोले लिसल से पूछता है कि अगर वह उसकी डॉटर नहीं है तो क्या वह उसे अडॉप्ट कर लेगी, और वह हाँ कह देती है। फिर वे फाइनली नुबार से मिलते हैं जो अनातोले के ग्रेनेड को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वह पहले ही विन चुका है। नुबार बताता है कि लिसल की मां का सेक्रेटरी के साथ रिलेशनशिप था और वह शायद लिसल का रियल फादर है, लेकिन वह उसे मारने से डिनाई करता है। ब्रदर्स के बीच एक आर्ग्यूमेंट होती है और अनातोले पॉलीग्राफ का यूज करके प्रूव करता है कि उसने अपनी किसी भी वाइफ को नहीं मारा है। लिसल वॉल्ट से बॉक्स ओपन करती है और फैमिली के वेरियस मेंबर्स की वेरियस आइटम्स पाती है, जैसे फोटोज, लेटर्स, पॉइजनस गैस कैप्सूल्स, उसके दादा की एशेस और एक की। फिर नुबार घोषणा करता है कि वह इस प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर रहा है और वह सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए होटल में आया था। लिफ्ट में अनातोले लिसल और ब्योन से कहता है कि वह अपने सारे रिमेनिंग मनी इस गैप को फिल करने के लिए डोनेट कर देगा और स्लेव्स को पे करने के लिए भी एग्री करता है, होपिंग कि इससे उसके लाइफ को मीनिंग मिलेगा। लिसल को उस पर प्राउड होता है क्योंकि उसे किसी फॉर्चून की जरूरत नहीं है। अनातोले मीटिंग के दौरान इसकी घोषणा करता है और एक्सकैलिबर को हिडन माइक से यह बात सुनाई देती है। सभी इन्वेस्टर्स पेपर वर्क पर साइन करते हैं और अनातोले उन्हें प्रोजेक्ट का एक डायोरामा दिखाता है। अचानक एक सर्वेंट उसे इंटरप्ट करता है जो उसे बताता है कि नुबार उसे ढूंढ रहा है, इसलिए अनातोले मीटिंग लीव कर देता है। दूसरे रूम में नुबार अपने ब्रदर से कहता है कि उसने अपना माइंड चेंज कर लिया है और वह खुद ही यह काम करना चाहता है। अनातोले को लगता है कि उसका मतलब बिजनेस डील से है, हालांकि नुबार बताता है कि अनातोले का गला घोंटने की कोशिश करने से पहले असैसिन्स को उसके पीछे भेजने वाला वही है। फाइट स्टार्ट होती है और स्ट्रगल में ब्रदर्स नीचे गिर जाते हैं। वे एक दूसरे को किसी भी ऑब्जेक्ट से मारते हैं जो उन्हें आसपास मिलती है और अनातोले फिर से सीढ़ियों से नीचे लुढ़क जाता है। नुबार ने मौके का फायदा उठाते हुए बॉक्स से पॉइजनस गैस के कैप्सूल में से एक को फेंका, लेकिन वह अनातोले के फोरहेड से हिट करके बिना ब्रेक ही बाउंस हो गया। अनातोले उसे कैच करता है और एस्केप करने से पहले अपने ब्रदर पर फेंक देता है। इसके बाद अनातोले मीटिंग रूम में वापस आता है, लेकिन डायोरामा पर नुबार को देखता है। वह ग्रेनेड फेंकने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन अनातोले उससे कम्युनिकेट करने के लिए कहता है। नुबार को अपने फैमिली की फ्लैशबैक्स दिखाई देती है और वह ग्रेनेड का यूज करके खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है, जिससे डायोरामा भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक लास्ट आफ्टरलाइफ विजन में अनातोले और लिसल को एशेस को वापस वॉल्ट में रखते हुए दिखाया गया है। कुछ टाइम बाद अनातोले लिसल और सभी बॉयज के साथ एक सिंपल लाइफ जी रहा है, जिन्हें आखिरकार वह फैमिली लव मिल रहा है जिसके वे डिजर्व करते हैं। ब्योन ने एक्सकैलिबर की एजेंसी लीव कर दी है और अब एक स्कूल में वर्क करता है।
हिल्डा ने अनातोले से अपना विवाह कैंसिल कर दिया है और अपना खुद का कैंप स्टार्ट कर दिया है। अनातोले ने एक रेस्टोरेंट खोला है और लिसल एक वेट्रेस के रूप में उसकी हेल्प करती है। जब हिल्डा रिंग वापस करती है तो ब्योन इसका यूज लिसल को प्रपोज करने के लिए करता है। वक्त के लॉन्ग डे के बाद अनातोले और लिसल एक साथ कार्ड्स खेलते हुए अपना टाइम स्पेंड करते हैं। लिसल को होप है कि फोनिशियन स्कीम कम से कम लोगों को ईमानदारी से काम करने का मौका तो देगी। फिल्म यहीं खत्म होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप इसी तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।